नमस्ते दोस्तों, आइए ये हमारा लास्ट वीडियो आ चुका है। अब मैंने लास्ट वीडियो पहले ही बोल दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ जिस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट किए थे आज से 11 दिन पहले, हम बात कर रहे हैं 11th अकाउंटेंसी जनरल एंट्रीज का। तो आज हमारा फाइनली एज पर वैराइटीज़ एंड कॉन्सेप्ट के लेवल पे जनरल एंट्रीज का लास्ट क्लास होने वाला है, 12th लेक्चर। इसके पीछे हम लोग ने बहुत से न्यूमेरिकल लगा चुके हैं 1 से लेके 11 तक, प्रॉपरली अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। अब बीते हम लोग ने 11 लेक्चर में क्या किए हैं, जितने भी वैराइटीज़ हमें कहा था डे 1 कि हमको इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा न्यूमेरिकल लगाने से पहले या न्यूमेरिकल लगाते वक्त, आज हम लोग उसको वाइंड अप करने वाले हैं। और जो मेरा पर्सनल मानना है कि किसी भी चैप्टर का वाइंड अप अगर करना है न्यूमेरिकल के लेवल पे, तो उसका बेस्ट तरीका होता है उस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को पिकअप कर लो। क्यों? क्योंकि एक बच्चा अगर वो लास्ट सवाल लगा पा रहा है सारा वैराइटी सीख लेने के बाद, तो इसका मतलब क्या है, उसने सारे वैराइटीज़ को कवर कर लिया। बिकॉज लास्ट क्वेश्चन का मतलब होता है कि वहाँ पे वैराइटीज़ ख़त्म हो चुके हैं अब। तो अगर वो लगाने के कैपेबल हो रहे हो, इसका मतलब तुमने ऊपर जितने भी हमारे न्यू पार्ट्स थे हमने सब पे काम कर लिया प्रॉपरली। तो हम लोग अभी फ़िलहाल जिस चैप्टर को बेस बनाए थे, जिस बुक को हमने बेस बनाया था इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, दैट वाज कौन सा बुक था हमारा, बताओ? एस.सी. शर्मा। अब देखो मैंने बेटा इस बुक में वो सारे क्वेश्चंस पिकअप किए हैं जो इन जनरल सारे बुक में तुम्हें मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, मतलब मैंने वो सारे वैराइटीज़ देख लिए थे जो यहाँ पे भी हैं और बाकी बुक में भी हैं। तो एक सवाल और लगा लेते हैं, दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम द बुक। वो हो जाएगा तो फिर हम जब लोग रिविज़न कराएंगे हाफ ईयरली के पहले नेक्स्ट मंथ में, तो वहाँ तुम्हें सवाल पिकअप कराएंगे डी.के. गोयल का प्रॉपरली, और तुमको बताएंगे कि हमने ये सब पढ़ा हुआ है यहाँ इस बुक से भी, तो वहाँ पे कुछ नया या अलग नहीं रहने वाला। तो हम जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं वो तुम्हारे बेटा इस बुक का 19th क्वेश्चन है, 19। बट तुम ध्यान दोगे एक चीज़ कि इस बार मैंने जानबूझ के जो फॉर्मेट था बनाया है नहीं। तो क्या तुम लोग ऐसे एग्जाम में करोगे? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली होता क्या है कि देखो, अब हम लोग उस लेवल पहुंच चुके हैं जनरल एंट्रीज में जहाँ पे अगर मैंने वो लाइन ड्रॉ नहीं किया तो भी तुम्हारे माइंड में एक इमेज बन चुका है कि हाँ सर उतना लाइन होता है, डेट होता है, पर्टिकुलर होता है, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो तुम्हारे माइंड में इमेज बना हुआ है। तो तुम्हें क्या करना है, हम इस बार डेट एंड जो भी हमारे रिकॉर्डिंग्स हैं एंड अमाउंट वो पुटअप करेंगे। अभी तुम्हारा जिम्मेदारी है कि वो लाइन को हम तो इमेजिन करके बनाएंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, उस लाइन को अपने कॉपी में बनाओगे, जैसे हम कर रहे हैं एग्जैक्टली वैसे तुम भी करोगे और एग्जाम लिख के आओगे। ऐसा मत करना, क्योंकि अभी 11th क्लास में और तुम्हें टीचर वो मार्क्स काट सकते हैं। तो तुम्हें प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना है। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ मेरा कंसर्न अब तुम्हें एक सवाल लगवाने का सिर्फ है, मुझे फॉर्मेट पे काम नहीं कराना है, वो हम लोग कर चुके हैं अच्छा खासा। तो मैंने फॉर्मेट बनाया नहीं है, बट जो सवाल पिकअप किए वो था बड़ा सवाल है। तो मेरा 3 पार्ट में जाएगा, 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट। तुम अपना प्रॉपर करना एक बार में। एंड आखिरी चीज़, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले ये क्वेश्चन बड़ा है, उसमें 10 ट्रांजेक्शन्स हैं। तो क्या तुम्हारे एग्जाम में इतना बड़ा सवाल आता है क्या? बिल्कुल नहीं। वहाँ पे नियर अबाउट 6-7 ट्रांजेक्शन ही देगा। बट बिकॉज हम सीख रहे हैं तो इस टाइप का सवाल क्या करता है पता है, हमारे लिए सारे वैराइटीज़ को एक साथ क्लब करके एक जगह दे देता है। और तुमने सब पे काम अगर कर लिया तो फिर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर माना जाता है। चलो अब सवाल पे आ जाओ। 19 का फर्स्ट, और जिनके पास बुक अगर ओल्ड एडिशन का भी हो कोई दिक्कत नहीं है, हम जो क्वेश्चन बोल रहे हैं टैली करो, मिल जाएगा बुक में। लास्ट सवाल 19 है, क्या लिखा है पढ़ो। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 टू अमित एट 30% प्रॉफिट। क्या इस बार इसको तो शॉर्ट में करें? देखो क्या बोल रहा है, रिकॉर्डिंग करने से पहले थोड़ा उसका बेसिक जो इन्फॉर्मेशन दिया है वहाँ बात कर ले। क्या लिखा है, वी हैव सोल्ड गुड्स टू अमित, जिसका नाम दिया पर्सन का पहले अमित, जिसको बेचा जा रहा है, एंड अमाउंट दिया कितना, 20,000। और इस बार तुम्हें एक नया चीज़ दिया है, 30% प्रॉफिट पे बेचा गया है। तो ये बताओ, अगर हमने सोल्ड किया है जिसका कि हमें लीस्ट प्राइस दिया हुआ है कितने का, 20,000, और इसको बेचा गया है 30% के, ये क्या होता है कि मतलब हमने उसको बढ़ा कर बेचा है। तो 20,000 का 30% कितना होता है, 20,000 इंटू 30/100। जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6,000, है ना। तो इसको जब ऐड किए कितना आया,
ये हमारा आया प्रॉफिट को, मतलब सामान जितने का था हमने उसमें 30% का प्रॉफिट पे बेचा था, विच कम 6000। ऐड किया हमने, कितना हो गया, बस प्रॉफिट है तो ऐड करना होता है, लॉस तो माइनस किए होते हैं। आगे लिख रहा है 30% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट। अब इस पे हमें क्या कह रहा है, क्या लगाना है, कितना परसेंटेज दिया है, 10% का हमें क्या लगाना है। और तुमको मैंने पहले भी कहा है, फिर कहते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट कैश के केस, सेल्स के टाइम पे कहे या परचेज के टाइम पे कहे, इन बोथ केसेस हम क्या करते हैं, माइनस। परचेज करो या सेल करो, ट्रेड डिस्काउंट ऑलवेज हमको माइनस करना होता है। तो ये किस पे करेंगे, जितने का हमारा गुड्स है, प्रॉफिट को उसमें कहा था, प्रॉफिट जोड़ने के बाद जो अमाउंट है उस पे निकालोगे। तो 26,000 का 10% कितना आता है, 2600 आएगा। इसको लेस करो, कितना आता है, ये तुम्हारा आएगा 23,400। अब देखो ये हमने सेल किया है, और सेल किसको किया, नाम दिया पर्सन का, क्या दिया था, अमित। अब आगे पढ़ो दोबारा, इसमें लिख रहा है एंड कैश डिस्काउंट 2%। तो चाहे पता चाहे तो इसी अमाउंट पे 2% क्या निकाल सकते हैं, बट आगे और पढ़ो क्या लिखा है, बट अमित वॉज नॉट विलिंग टू अवेल द कैश डिस्काउंट। मतलब अमित नहीं चाहता है, उसको कैश डिस्काउंट नहीं चाहिए। जब कैश डिस्काउंट की बात भले ही कह दिया है, बट अगर उसमें कहा है कि वो कैश डिस्काउंट अवेल नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, उसकी बात ही नहीं करेंगे। हाँ, अगर कहा होता तो लिखते हैं -2% कैश डिस्काउंट, फिर इसी 23,400 पे निकालते 2% जो आता वो यहाँ लिखते हैं, एंड उसको भी माइनस किए होते हैं, फिर एंट्री पास करते हैं। बट यहाँ तो कैश डिस्काउंट मना कर दिया गया है, तो उसको भूल जाओ। अब इतने के अकॉर्डिंग बनाओ एंट्री, बताओ एंट्री क्या बनेगा। सबसे पहला क्या बनेगा इसमें एंट्री, हमने बेचा है तो हमारे पास से क्या जाएगा, गुड्स जाएगा। और सेल के केस में हमारा सेल हमारे लिए क्या होता है, इनकम कहाँ लिखा था, तो नीचे लिखो टू सेल्स अकाउंट। और सेल कितने का हुआ है, प्रॉफिट जोड़ने के बाद वाला फिगर बताओ, सही है, गलत। ट्रेड डिस्काउंट रिमूव करने के बाद जो फिगर है वो पिकअप करोगे, ठीक है, क्योंकि ऑलवेज ट्रेड डिस्काउंट एलिमिनेट करने के बाद जो फिगर आता है दैट इज योर सेल अमाउंट, कि उतने का सामान हमने बेचा, कितने का, 23,400। अब क्या हमारे पास ये पूरा पैसा आ गया, जल्दी बोलो, ये पूरा जो हमने बेचा है पैसा आ गया है, नहीं, वहां तो उसने कैश मना कर दिया ना। तो मतलब इन शॉर्ट हमने उनको बेचा है उधार पे, हमने सेल तो किया है, किसको बेचा है, अमित को, ऑन क्रेडिट। और जब भी हम उधार पे बेचते हैं तो जिस पर्सन बेचते हैं वो हमारा क्या बन जाएगा, डेब्टर, विच मीन्स एसेट्स। तो जो डेबिट वाला पोर्शन है ऊपर जनरल एंट्रीज में, वहाँ क्या नाम आएगा, अमित का नाम आएगा, अमित अकाउंट डेबिटेड, कितने से, 23,400। ये हमारा बन गया पहला एंट्री। ये देखो, अब पता मैंने क्या किया है तुम लोग के लिए, मैंने एंट्री बनाने के साथ साथ जो उसका कैलकुलेशन था वो दिखाया भी है। बस मेरा एक गलती क्या है कि मैंने लाइन ड्रॉ नहीं किया है, डेट दिया इसमें, यहाँ डेट भी नहीं दिया था ना, तो जो डेट वाला कॉलम होता है वहाँ क्या लिख देना, रोमन नंबर 1 लिख दो। जो पर्टिकुलर कॉलम है पर्टिकुलर वाला, वहाँ क्या लिखोगे, अमित डेबिटेड टू सेल्स। एंड जो LF वाला कॉलम उसको स्किप कर दो, वहाँ पे वेकेंट स्पेस छोड़ दो। एंड जो अमाउंट वाला कॉलम है, डेबिट में 23,400 एंड क्रेडिट में 23,400, यहाँ पे कैश डिस्काउंट की बात ही नहीं कहा था, ठीक। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, दैट वाज सेकंड वन। क्या लिखा है पढ़ो, लिखा है bought a second hand machine from गोयल स्टोर फॉर 20,000। हमने एक मशीन परचेज किया ना 20,000 रुपए का, अब तुम सेकेंड हैंड परचेज करो, न्यू परचेज करो, एट देन हमारे पास क्या आ रहा है, मशीन। और मशीन हमारे लिए क्या है, एक फिक्स एसेट्स, नॉट गुड्स, एसेट्स है। आगे क्या कर रहा है, पेड 500 ऑन कैरेज एंड 1500 टुवर्ड्स इंस्टॉलेशन कॉस्ट। ये हमने भी कल लगाया था, याद करो डेगोल से, कल के पहले, कि अगर हमने एक मशीन परचेज किया तो हमारे पास क्या आएगा, पहले मशीन आएगा तो एंट्री क्या हो जाएगा, और एसेट्स आ रहा है तो एज पर रूल्स जब एसेट्स आता है तुम क्या करते हैं, उस एसेट्स को डेबिट करते हैं, डेबिट वॉज कम इन, तो मशीन अकाउंट
डेबिटेड। अब एक बात और, हमने इस मशीन को पाने के लिए क्या हमने पे किया है? नहीं, हमने पे नहीं किया है। हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाम दे दिया पर्सन का नाम। देखो याद रखना, एसेट्स वाले केस में अगर पैसे की बात ना कहे कि मशीन तुमने परचेज करते वक्त पे किए हो, हाँ है ना, तो इन दैट केस अगर नाम मेंशन किया है, नेम दिया हुआ है, यहाँ नाम दिया था ना फ्रॉम गोयल स्टोर, तो गोयल स्टोर को पेमेंट हुआ है ऐसा कहा नहीं है, नाम देके छोड़ दिया है, तो इसका मतलब हमने उधार पे लिया है। और जब भी हम उधार पे खरीदते हैं, क्रेडिट पे परचेज करते हैं, तो वहाँ पे होता है क्रिएट क्रेडिटर विच इज लाइबिलिटी, और लाइबिलिटीज कहाँ लिखाता है? नीचे। तो नीचे क्या आएगा? टू गोयल, नाम क्या है? स्टोर। अब ये ध्यान देना, क्या मशीन हमारा 20,000 का ही है? नहीं, जो भी तुमने एडिशनल एक्सपेंस करते हो एक एसेट्स को परचेज करते वक्त, मैंने क्या बताया था, उन सबको ऐड कर दिया करो उस मशीन के कॉस्ट अमाउंट में। अगर मशीन 20,000 का था, देखो इफ हमारा जो मशीन का कॉस्ट है, मशीन का वो 20,000 है, उसमें ऐड कर दो कैरेज अमाउंट एंड इंस्टॉलेशन अमाउंट। कितना हो जाएगा ये? 22,000। ये जो 22,000 आया पता है क्या है? दिस इज योर मशीन अकाउंट। मशीन का अमाउंट तो आ गया टोटलिटी में, बट ये बताओ हमने इस 22,000 में से कुछ पे कर दिया है। बताओ क्या पे कर दिया है? देखो मशीन का जो कॉस्ट अमाउंट है दैट वाज 20,000, जो मशीन का एक्चुअल अमाउंट था वो हमने पे नहीं किया है, तो उतने से हमारा क्या आ जाएगा? गोयल का नाम आ जाएगा, है ना। एंड जो पेमेंट हो चुका है 500 1500 का इंस्टॉलेशन का और उसके कैरेज का, कैरेज लिखा है ना, कैरेज का, तो वहां तो पेमेंट हुआ है, कैश गया है, एसेट्स डिक्रीज हुआ है, तो नीचे क्या आएगा? टू कैश अकाउंट। कितने से? ये ध्यान देना बेटा कि इसमें दो चीज हो रहा है। पहला, मशीन तो आ रहा है, अब मशीन को लाते वक्त हम जो भी खर्च करते हैं एडिशनली वो सब हमारा जुड़ जाता है उस रेस्पेक्टिव एसेट्स के नाम में, तो मैंने नाम में जोड़ दिया। उसके बाद जो हमने मशीन परचेज किया है वहाँ पे नाम दिया था पर्सन का, तो मशीन की ग्रॉस फिगर को तुम लिखोगे उस पर्सन के नाम से, दैट इंडिकेट क्रेडिटर, और जो हमने पेमेंट किया है इंस्टॉलेशन का, कैरेज का, वहाँ तो कैसा आ जाएगा नॉर्मली, ठीक है। अब ये हमारा हो गया नेक्स्ट एंट्री। अब आ जाओ थर्ड पे, क्या लिखा है? और पता है ये हमने कहाँ पढ़ा हुआ है? ये वाला पूरा टॉपिक क्वेश्चन नंबर 15 इसी बुक का 19 करवाया ना, जो 15 बार मैं कराया था पीछे लास्ट टाइम, वहाँ पे इसके इस तरह के बहुत सारे वैराइटीज थे, उसमें से एक यहाँ दे दिया है। हाँ चलो थर्ड पे आ जाओ। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम विच इंक्लूड 400 टूवर्ड्स नेक्स्ट ईयर। हम लोग इसको इस टाइप का हम लोग उसने लगाए थे क्वेश्चन 17 में, याद करो कि हमने एडवांस हमने पेमेंट किया प्रीमियम का, जिसमें से 400 रुपये ना 400 अगले साल का था, हमने नेक्स्ट ईयर का अमाउंट इसी साल पे कर दिया। तो बताओ जो पेमेंट तुमने अगले साल का इस साल कर दिया है दैट क्रिएट अ न्यू एसेट्स, उसका नाम क्या बोलते हैं? अगर तुमने किसी एक्सपेंस को एडवांस पे कर दिया तो वहाँ पे जो एसेट्स क्रिएट होता है क्या होता है? दोबारा सुन पहले, जिस पेमेंट को तुम्हें अभी नहीं करना था, करना बाद में था, अभी कर दिए, दैट क्रिएट एडवांसमेंट, उसको वर्ड दिया प्रीपेड, और यहाँ पे इंश्योरेंस बोला है, और वो हमारा एसेट्स है, तुमने एडवांस पे कर दिया, एडवांस पे कर दिया, दैट इज एसेट्स। तो इस सिचुएशन में हमारा डेबिट में क्या आएगा? प्रीपेड, इंश्योरेंस, डेबिटेड 400। और एक बात नीचे क्या आएगा? जिस इंश्योरेंस प्रीमियम को हमने पेमेंट के टाइम पे एक्सपेंस माना होगा, क्या वो हमारा अब एक्सपेंस है इस साल का? जब वो अगले साल का एक्सपेंस था, तुमने उसको आज का एक्सपेंस कैसे कह सकते हो? तो नीचे क्या आएगा? जिस इंश्योरेंस वर्ड को तुमने पेमेंट के टाइम पे आज का एक्सपेंस मान के डेबिट लिख दिया होगा बाय मिस्टेक, बिकॉज वो एक्सपेंस अगले साल का था, तो हम क्या करेंगे? उस वर्ड को कैंसिल करेंगे। कैसे? जिस भी वर्ड को तुम क्रिएट कर देते हो एक बार, उसको कैंसिल करना होता है, अपोजिट ले आया करो। इंश्योरेंस प्रीमियम को पे करते वक्त तुमने उस वर्ड को लिखा होगा डेबिट में, लाइक दिस, इंश्योरेंस डेबिटेड टू कैश लिखे होगे ना पेमेंट करते वक्त।
अब वो जो एक्सपेंस तुमने लिखा है इंश्योरेंस डेबिट में, वो इस साल का एक्सपेंस है ही नहीं, तो वो नाम क्लोज करना है। तो कैसे क्लोज होगा, उसको नीचे ले आओ टू इंश्योरेंस, और जब तुमने नीचे क्लोज कर दिया लाके, तो तुमने ऊपर क्या फिलअप कर दिया, नीचे क्लोज कर दिया ला करके, तो डेबिट में हमारा एक नया एसेट्स क्रिएट हुआ प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से, कितने से 400। अब आ जाओ फोर्थ पे, पढ़ो क्या लिखा है, रेंट पेड बट 1000 इज स्टिल ड्यू। ये हम लोग डिस्कस किए हैं वर्ड आउटस्टैंडिंग, याद है, पहले समझ लो। हमने रेंट तो पे किया, कितना पे किया भाई हमने 3000, बट 1000 इज स्टिल ड्यू, विच मीन्स हमने पेमेंट किया 3000 रुपया, उतना कैश चला गया होगा, 1000 का अभी और पे करना बाकी है, मतलब वो एक्सपेंस इसी साल का है, हमको पे करना है अभी। तो ये बताओ हमारे पास से क्या जाएगा, पहले कैश, तो नीचे क्या आएगा, हमने कितना कैश पे किया है, और जो हम पे नहीं कर पाए फिलहाल, जो एक्सपेंस इसी साल का था हमने अभी होल्ड कर दिया, दैट इंडिकेट आउटस्टैंडिंग। एक लायबिलिटी हमारा क्रिएट हो गया कि इनको बाद में पे करना पड़ेगा, तो एक लायबिलिटी क्रिएट हुआ, तो वहां पे नीचे एक वर्ड आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट है क्या, कितना अमाउंट है, और ये जो दो अमाउंट आया 3000 1000 दैट इज 4000, ये हमारा एक्चुअली इस साल का टोटल क्या है, एक्सपेंस या सैलरी। मतलब एक्सपेंस 4000 का ही था सैलरी के नाम से, जहां हमने 3 पे कर दिया और बाकी जो पे नहीं किया वो हमारा अभी भी ड्यू दिखाया जाएगा आउटस्टैंडिंग के नाम से एज ए लायबिलिटी के तौर पे। ये पता क्या हुआ है, अगर तुमने पे कर दिया होता टोटल, तो एंट्री क्या बनता, सैलरी डेबिटेड टू कैश। पे नहीं करते हो तो सैलरी डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग, यहाँ दोनों मर्ज हो गया, है ना। ये 4 तो बस सिंपल था। अब आ जाओ फिफ्थ पे, ये हमारे काम का है, 5वां, पढ़ो क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू दीपक, लीस्ट प्राइस दिया 20,000, ट्रेड डिस्काउंट दिया 10%। तो अगेन हमने बेचा है ना, जिसका एलपी दिया कितना, लिस्ट प्राइस बताओ 20,000, तो सोल्ड किया गया, एलपी दिया है 20,000, और इसमें हमें प्रॉफिट नहीं दिया इस बार, लेस कनेक्ट कितना ट्रेड डिस्काउंट 10% ट्रेड डिस्काउंट, जो कितना आता है 20,000 का 10% 2,000 आता है, माइनस कितना आएगा। जिन बच्चों को लगता है कि 2,000 कैसे आ गया, बेसिक कैलकुलेशन है, 20,000 इंटू 10/100 आएगा 2,000, माइनस किए बिकॉज मैंने वहाँ भी कहा था सेल करो परचेज करो, अगर ट्रेड डिस्काउंट कहा है तो लेस करना होता है। ये जो अमाउंट आया, दिस इज योर द एक्चुअल सेल अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, रिमूविंग करने के बाद। अब पढ़ो क्वेश्चन में और क्या कह रहा है, एंड कैश डिस्काउंट, क्या बोल दिया आगे, और आगे क्या कह रहा है, दीपक गेव चेक फॉर 40% अमाउंट विच वॉज बैंक्ड। अब इसका मतलब क्या है, दीपक ने, अगर हमने बेचा है दीपक को, तो दीपक मुझे पे तो कर रहा है, बट कितना पे कर रहा है 40% ओनली। चेक लिखा है तो इसका मतलब क्या बताएंगे आगे चल के, फिलहाल समझो दीपक इस पूरे 18,000 नहीं पे कर रहा है, हमने सामान उनको बेचा 20,000 का, 10% पे डिस्काउंट पे रिमूव करने के बाद कितना आया 18,000, तो मतलब दीपक से हमें इन टोटलिटी कितना चाहिए था 18,000। उस 18,000 में से दीपक ने हमें कहा कि भाई हम सिर्फ 40% पे करेंगे, वो भी चेक के थ्रू। मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि इस 18,000 में से 40% वो बेसिकली चेक के थ्रू, मतलब बैंक के थ्रू पेमेंट कर दे रहा है मुझे, मतलब वी आर रिसीविंग द अमाउंट 40% ओनली, एंड जो बाकी 60% है वो पे नहीं कर रहा है, दैट इंडिकेट क्रेडिट सेल्स, कि हमने उधार पे बेच दिया दीपक को, है ना। तो अब जरा पता लगाओ कि इस 18,000 का 40% कितना आता है, 18,000 का 40% कितना आता है 72, और इसी 7200 पे 2% का वो क्या दे रहा है, क्या मतलब रिसीव कर रहा है। तो ये कैसे निकालोगे, 7200 का 2% कितना आता है 144 आता है, है ना। इतना लेस कर दो, कितना आएगा, ये तुम्हारा आएगा 7056, और जो हमने पेमेंट
नहीं पा पाए दीपक से 60%, कितना था ये 18,000 का 60%, जो कितना आएगा 10,800। तो हमारे 3-4 फिगर आ गया, इसको मिक्सअप करो। अब देखो इतना पैसा आ गया, इतना पैसा नहीं आ पाया कैश डिस्काउंट, और इतना पैसा फ्यूचर में आएगा, और ये जो पैसा है हमने इतने का बेचा है, दैट वाज अवर सेल अमाउंट, एक्चुअल सेल अमाउंट। इतनी बातें ये सिर्फ तुम्हारा था, पता क्या कैलकुलेशन हमारा है। अब इसको तुमको पोस्ट करना है, पता कहाँ पे, एंट्री बना के। तो अभी मैंने सिर्फ सॉल्व करवाया कैलकुलेशन, अब इसका पोस्टिंग कराओ। ये बताओ बेचा क्या है ना, तो नीचे क्या आएगा 2 सेल्स, हाँ है ना, और सेल्स कितने का हुआ है। अब इस 18,000 में से हम कितना पैसा पा गए, तो ऊपर क्या आएगा कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट कितना आया अमाउंट हमारे पास 70, और कितना पैसा हमको नहीं मिल पाया तो उसको हम कहेंगे डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि जो पैसा हमको सेल के टाइम पे नहीं मिल पाता है, जहाँ डिस्काउंट हमने खुद ही दिया है, अपना लॉस खुद कराया है, पैसा ना मांग के 2%, तुम्हारा एक्सपेंस हुआ तो 144 का पे हो, एंड जो पैसा हमको बाद में मिलेगा इन द फ्यूचर, तो उस केस में जो दीपक का नाम है वहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे अगर हमारा बन जाएगा डेप्टर, दीपक डेबिटेड कितने से 10,800 से। तो ये हमारा बन गया टोटल एंट्री, जहाँ पे कुछ पैसा नहीं आ रहा है, कुछ डिस्काउंट दिया गया, कुछ कैश आया और बाकी बेचा गया। इसका जो पूरा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन था, ये बहुत ध्यान देना, ये बहुत हार्ड है, बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। हम तुम्हें जानबूझ के इसलिए एंट्री को बनाने के टाइम पे ही अगर कहीं पे कैलकुलेशन है दिखा भी दे रहे हैं। चलो एक और आ जाओ, नेक्स्ट क्या लिखा है 6th वन पढ़ो, क्या लिखा है, पेड गोयल स्टोर 500 इन कैश एंड चेक 15,000। एक तो पहले पेमेंट का है ना, तो नीचे हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, तो नीचे लिखो जरा 2 कैश, है ना। एक मुझसे गलती हो गया, तुम बता भी नहीं रहे हो, ये पैसा वो दे कैसे रहा है, बैंक के थ्रू, यहाँ कैश मत लिखो, क्या लिखोगे, हाँ बैंक लिखो पे। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे तो साफ साफ कहा है कि पेमेंट हो रहा है गोयल लिमिटेड को, गोयल स्टोर को, कुछ पैसा कैश में दिया गया है, दैट वाज 5,000, और कुछ पैसा बैंक के थ्रू दिया गया, तो बैंक हटेगा, तो बैंक अकाउंट कितना आएगा बताओ 15,000, और ये दोनों अमाउंट हमने पे किया है, तो इसका पता है इम्पैक्ट क्या होगा, द इम्पैक्ट विल बी गोयल जो हमारा अभी तक यहाँ पे, इधर देखो कहाँ गया, नाम कहाँ है गोयल का, कहीं तो लिखें यार, ये जो गोयल का अमाउंट था 20,000 से क्या क्रेडिटर, हमने उनको पूरा 20,000 पे कर दिया उनका, तो अब उनका जो नाम यहाँ पे ओपन करके बैठे हो लायबिलिटी के तौर पे, क्रेडिटर के तौर पे, अब उसे क्लोज करना पड़ेगा। और मैंने बार बार कहा है किसी भी नाम को क्लोज करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, उसको ले जाओ अपोजिट साइड में, तो जो यहाँ लिखा था क्रेडिट में उसे कहाँ ले आओ, तो गोयल लिमिटेड स्टोर जो भी लिख लो, स्टोर डेबिटेड कितने से। अब आ जाओ 7th एंट्री पे, पढ़ो क्या लिखा है, क्या लिखा है, अमित मेट विद एन एक्सीडेंट एंड डाइड, मर गया, बहुत बढ़िया सॉरी, सो नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम। यहाँ पे अमित है कहाँ भाई, देखो ये रहा, तो अमित से, अमित हमारे यहाँ डेटा था ना, और हमको अमित से उतना अमाउंट चाहिए था, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, अमित से पैसा मिल ही नहीं सकता, तो जो पैसा नहीं मिल पाता है तो उसमें क्या बोलते हैं, बैड डेट, दैट इज एक्सपेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड, कंप्लीट जितना चाहिए था अमित से वो सब नहीं मिलने वाला, और जो अमित का नाम है, जब अमित से पैसा मिलना ही नहीं है तो उसके नाम को लेकर चलना बुक्स के रिकॉर्ड में मतलब है, तो उसे क्लोज कैसे करें, सेम लॉजिक, जिस नाम को ओपन किए थे डेबिट ला करके, डेटा बना करके क्लोज कैसे करोगे, अपोजिट नीचे ला करके, सेम अमाउंट से 23,400 से। अब आ जाओ आई थिंक लास्ट 3rd एंट्री, क्या लिखा है, चार्ज 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। ये बताओ
एक मशीन पे अगर लगाते हो डेप्रिसिएशन तो ये मशीन के वैल्यू को डिक्रीज इंक्रीज क्या कराता है? एक मशीन पे लगाते हो डेप्रिसिएशन तो उसका वैल्यू घटेगा बढ़ेगा? पता क्या होता है डेप्रिसिएशन? जितना मशीन को यूज़ करोगे उसका कीमत घटता है, एफिशिएंसी घटता है। एक मोबाइल यूज़ किए 4 साल तक तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है क्या कि घट जाता है? यहाँ वही वाला हाल है। मशीन यूज़ करोगे तो उस पर जो डिक्रीजमेंट होता है दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन एंड विच रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीन। तो इन शॉर्ट अगर एक एसेट्स लाइक मशीन पे हम लगाते हैं डेप्रिसिएशन, दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज इन इट्स वैल्यू। एक एसेट जब बढ़ता है तो कहाँ लिखाता है? ऊपर। घटेगा तो इस बार जो मशीन कहाँ लिखाएगा? और यहाँ जो मशीन नीचे लिखोगे इसका कारण क्या है? डेप्रिसिएशन एंड दैट इज एक्सपेंस फॉर द फर्म। और एक्सपेंस कहाँ लिखाता है? ठीक है ना? तब इसका अमाउंट कैसे निकालोगे? सिंपल है, जितना मशीन का अमाउंट है, मशीन हमारे पास है कहाँ? कहीं खोजो, कहीं मशीन में परचेज किया था, ये रहा। तो हमारा मशीन है कितने का? नॉट 20,000। उसका कीमत कितने हम लिखे मशीन का? तो निकालो 22,000 का कितना परसेंट इसका है? 10%, जो कितना आता है? 2200। हाँ इतनी आएगा ना? ठीक, अब आ जाओ सेकंड लास्ट एंट्री। क्या लिखा है? अलाउड आईओसी, ये हमने कल डिस्कस किया था, कल के पहले। ये आईओसी ओनर को मिलता है। किसको मिलता है? और जब ओनर को मिलेगा तो ओनर को तुम कुछ भी अगर देते हो आईओसी लाइक, तो वो उससे कैपिटल मिलता है ना। और कैपिटल कहाँ लिखाता है? जब कैपिटल को इंक्रीज कराना होता है, ये कहाँ लिखाता है? नीचे। लायबिलिटी है तो टू कैपिटल। और ये ध्यान देना, ये आईओसी दे कौन रहा है? फर्म। फर्म के लिए क्या ये? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब जो पैसा ओनर लगा रहा है फर्म के अंदर, उस पैसे पे फर्म क्या कर रहा है? अपने ही ओनर को क्या दे रहा है? इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट जो फर्म देता है अपने ओनर को, ये फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस। और मिल किसको रहा है? ओनर को। तो उसका कैपिटल बढ़ेगा। कैपिटल लायबिलिटी। लायबिलिटी जितना इंक्रीज करेगा कहाँ लिखाएगा वो? नीचे। अमाउंट बना बनाया दिया तो सीधा पुट कर दो 4,000। ठीक है, चलो अब आ जाओ लास्ट एंट्री। क्या लिखा है? चार्ज आईओडी। ये आईओडी बेसिकली कौन चार्ज करता है? फर्म। किस पे? उस ओनर पे। तो ये फर्म के लिए क्या है? मतलब बेसिकली हो ये रहा है कि ओनर पैसे विड्रॉ कर रहा है तो फर्म इस बार उस पर चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट। तो ये फर्म के लिए क्या है? फायदा, इनकम। और इनकम कहाँ आता है? नीचे। तो नीचे क्या आएगा? टू आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इस पैसे को निकालने के लिए वो जो ओनर है वो क्या करेगा? वो अगेन ड्राइंग करेगा उस पैसे को फर्म को देने के लिए। ध्यान देना, देखो आमतौर पे क्या होता है ना, इस पैसे को देने के लिए वो जो ओनर है वो कोई कैश ला के जमा नहीं करेगा फर्म के अंदर। वो कहेगा भाई मेरे कैपिटल से निकाल लीजिए। बट जब कैपिटल से निकाला जाएगा तो वो जो कैपिटल से निकाला जा रहा है उसका पर्पस क्या है? टू मीट द आईओडी। और आईओडी उस ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है। तो कुछ भी पर्सनल एक्सपेंस अगर होता है ओनर के साइड से तो क्या कहलाता है? ड्राइंग। एंड ड्राइंग कहाँ आता है? हाँ, इट इज एक्सपेंस फॉर द फर्म। ये सारे जो एंट्रीज तुम देख रहे हो ना, एक्चुअली हम लोग ने लास्ट 10-12 दिनों में यही सारे वैरायटीज डिस्कस किए थे बहुत सारे सवालों में। ये तो 19 है ना, आई होप मैंने नियर अबाउट 8-9 सवाल तो लगवाए हैं। नहीं, नॉट 15, 19 अगर ये पहुँचे हैं तो 1 से लेके 19 के बीच में हमने नियर अबाउट 8-9 लगाए मिनिमम। और हर एक सवाल में मिनिमम 8-9 ट्रांजेक्शन्स भी थे। तो मतलब अप्रॉक्सीमेट हमने 70 to 80 जनरेटरीज को फेस किया। यहाँ तो 10 फेस किए ना इस लास्ट सवाल में, तो इस तरह हमने करीब करीब 70, 80, 90 ट्रांजेक्शन्स फेस किए हैं। और ये जो बच्चा पहली बार देख रहा है उसको दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ हम सीधा अब न्यूमेरिकल लगवा रहे थे बिना ज़्यादा रूल्स पर फोकस किए। जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थे वहाँ हमने न्यूमेरिकल को लगाते वक्त रूल्स को बहुत ध्यान दिया था। तो ये पूरा हमारा एक चेन इफेक्ट था। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं वो ऊपर का देख कर यहाँ पहुँचे थे। इफ़ अगर दिक्कत आ रहा है तो बिल्कुल वो स्टार्टिंग का पार्ट को देखें। ये लास्ट क्लास था, तो लास्ट क्लास कभी भी डायरेक्टली जंप नहीं किया था। खैर
ये लास्ट क्लास ऑफिशियली एज पर वैराइटीज लेवल पे है, हम पूरी कोशिश करेंगे कुछ और न्यूमेरिकल लगवाने का अदर बुक से भी, बट आगे बढ़ के नेक्स्ट में जब मिलेंगे लोग नेक्स्ट टाइम तो क्या स्टार्ट होगा, कैश बुक। ठीक है, चलो इसको ढंग से पहले देख लो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच, नमस्ते और धन्यवाद।